राधे राधे बच्चों, सन कोचिंग के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 5वीं कक्षा का गणित और गणित की हमारी ये दूसरी वीडियो है पहली प्रश्नावली की। इस पहली प्रश्नावली का जो नाम है वो है संख्याएं। संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा था पहली वीडियो में, संख्या हमने जानी थी और कुछ आधारभूत इसके जो स्तंभ थे गणित के वो हमने देखे थे। ठीक है, आज हम देखेंगे संख्याओं के मान, यानी संख्याओं के मान, स्थानीय मान, जातीय मान। उसके बाद में हम देखेंगे संख्याओं की तुलना करने के बाद में हम देखेंगे संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में लगाना और बड़े से छोटे के क्रम में लगाना। उसके बाद में हम उनके विस्तारित रूप लिखेंगे और उनके बीच में जो संख्या दे रखी होंगी उन संख्याओं के अंकों के स्थानीय मान देखेंगे। ये है इस प्रश्नावली के अंदर जो दिए गए क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो हम देखते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं संख्याओं के मान। संख्याओं के मान, ये संख्याओं के मान है। हम दो मानों को विशेषकर ध्यान रखते हुए बात करेंगे। एक कौन सा है, तो एक जातीय मान और एक स्थानीय मान। ठीक है, एक जातीय मान और एक स्थानीय मान। इधर देखते हैं हम इसके स्थानीय मान के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, स्थानीय मान और इधर देखेंगे हम जातीय मान। नंबर 2, जातीय मान। तो संख्या होंगी, उन संख्याओं के जातीय मान और स्थानीय मान देखेंगे। यानी स्थानीय मान किसे कहते हैं, संख्या जिस स्थान पर दी होती है, यानी संख्या के अंदर जो अंक जिस स्थान पर होता है। यानी हम इधर दाएं से बाएं की तरफ चलेंगे ना, तो इधर से हम पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इधर इसके अंदर जो संख्या दे रखी है वो 5 अंकों तक की संख्या है। यानी उस संख्या के अंदर कितने अंक दिए होंगे, 5 अंक। ठीक है, 5 अंकों तक की संख्याओं के बारे में हम बात करेंगे और उन्हीं संख्याओं के अंदर हम देखेंगे अंकों का स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान, इसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूं, इसकी परिभाषा लिख देता हूं। संख्या में अंक जिस स्थान पर दिया होता है वही उसका स्थानीय मान होता है। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर, स्थान बदलने पर अंकों के मान बदलते रहते हैं, एक ऐसा भी अंक होता है जिसका स्थानीय मान कभी भी नहीं बदलता है, चाहे वो इकाई के स्थान पर हो, चाहे वो दहाई के स्थान पर, चाहे सैकड़े के स्थान पर हो, या हजार के, या 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, किसी भी स्थान पर दिया हो वो अंक, उस अंक का स्थानीय मान कभी भी किसी भी कंडीशन पर बदलेगा नहीं, यानी नो चेंज रहेगा। यानी वह कौन सा अंक है, तो शून्य यानी 0 का स्थानीय मान
कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है, यानी सदैव ये अपनी स्थिति में रहता है, यानी उसका मान हमेशा क्या रहेगा, शून्य का शून्य रहेगा। जैसे संख्या ले लेता हूं मैं, ये संख्या है 5023। इसके अंदर इस शून्य का, जीरो का स्थानीय मान बराबर क्या हुआ, शून्य। दूसरी संख्या ले लेता हूं मैं, इसके अंदर देखी जाए तो ये यहाँ पे किस स्थान पर, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर थी, फिर भी इसका मान क्या है, शून्य स्थानीय मान। इसमें इकाई, दहाई, ये दहाई के स्थान पर है, तो यहाँ पे भी जीरो का स्थानीय मान क्या हुआ, जीरो। यानी सदैव क्या रहेगा, इसका मान शून्य ही रहेगा, कभी भी नहीं बदलेगा। इस बात को आप याद रखना, ठीक है। अंकों के स्थान बदलेंगे, कोई भी अंक हो, वो अंक जिस स्थान पर आएगा वही उसका स्थानीय मान होगा। जैसे ही अपना वो स्थान बदलेगा उसका मान परिवर्तित हो जाएगा, यानी वो इकाई के स्थान पर आएगा तो इकाई का मान होगा, दहाई के स्थान पर पहुंचते ही दहाई का मान, और सैकड़े के स्थान पर पहुंचते ही सैकड़े का मान, और हजार के स्थान पर पहुंचते ही वो हजार का मान हो जाएगा। जिस तरीका से हम इसमें देखें, पहले इसमें देखें तो इस दो का, ये इकाई, दहाई, ये किस स्थान पर है, ये दहाई के स्थान पर है, तो यहाँ पे इस दो का जो स्थानीय मान है वो क्या है, वो है 20। इसका मान कितना है, 20, ठीक है। इसका जो मान देखें तो इसका मान कितना है, 20, ठीक है। ये दहाई के स्थान पर है तो ये 20। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये किस स्थान पर है, ये सैकड़े के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान ये 2। इसके पीछे कितने अंक है, तो 2, 2, 0, यानी इसका मान कितना है, 200। और यहाँ पे कितना था, ये 20, ठीक है। जैसे स्थान चेंज हुआ, चेंज होने के बाद में उसका मान भी चेंज हो गया, यानी बदल गया, स्थान बदलते ही मान बदल गया, ठीक है। ये मैंने आपको स्थान बदलने पर ये मान बता दिए मैंने, ठीक है। ये रहे स्थानीय मान के बारे में, ठीक है। कुछ मैं अंक देता हूं, उस अंकों के या कुछ संख्या देता हूं, संख्या के अंदर उसके स्थानीय मान देखेंगे। तो एग्जाम्पल, जैसे संख्या दे देता हूं मैं, संख्या 4825 में 4 व 2 का स्थानीय मान ज्ञात करो। तो इसके अंदर हम स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। तो इस संख्या के अंदर स्थानीय मान, यानी इस 4 का, 4 किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। आपको बस एक बात याद रखनी है मेरी, कि अंक याद रखना है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये 4 के बारे में। 4 के बाद में कितने अंक दिए हुए हैं, कि 1, 2, 3, तो क्या करना है आपको, ये 4 का, संख्या में 4 का स्थानीय मान कितना होगा, ये 4 का। तो ये 4 उतार ले मैंने, उतारने के बाद में 1, 2, 3, इसके पीछे कितने अंक है, कितने अंक दिए हुए, तो ये 3, 1, 2, 3, तो कितनी जीरो लगानी है, 1, 2, 3, ये हो गया इसका स्थानीय मान 4 का, ठीक है। ऐसे ही इस संख्या के अंदर 2 का स्थानीय मान, संख्या के अंदर इस 2 का स्थानीय मान, ये 2 का स्थानीय मान बराबर कितना है, तो किस स्थान पर दे रखी है ये, तो ये दहाई के स्थान पर,
तो ये 20 दाई के स्थान पर दे रखी है, ये दाई के स्थान पर दे रखी है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये 20। ठीक है, समझ गए, आगे हो गए। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन के अंदर आपको स्थानीय मान ज्ञात करने हैं अंकों के। ठीक है, चलिए आगे। ये हमारा पहला फर्स्ट, ये दूसरा। ठीक है, आओ। 67 यानी 6243 में 7 व 3 का स्थानीय मान क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, किसका स्थानीय मान देखना है आपको, 7 और 3 का। और 7 कहां दे रखा है देख लो आप, और ये 3 कहां दे रखा है, तो ये देख लो। ठीक है, यहां से आपको ये 2 अंक यानी ये 67,243 जो संख्या दे रखी है, उस संख्या के अंदर आपको क्या करना है कि 7 और 3 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, खोजना है। ठीक है, ये रही हमारी स्थानीय मान के बारे में बात। और इसके बाद में हम जातीय मान, ये बहुत छोटा सा काम है, एक ही बार में आपके दिमाग में बैठ जाएगी ये फिट बात। यानी जो अंक दिया होता है ना, यानी स्वयं का मान, खुद का मान ही जातीय मान होता है। यानी ये जातीय मान कभी भी बदलते नहीं है। जैसे कि आप, आज मैं यहां खड़ा हूं, तो यहां से मैं यहां चला गया, यहां गया तो मेरा स्थान बदल गया, यानी स्थान ये परिवर्तित हो रहे हैं। लेकिन जैसे मेरा नाम विष्णु है, तो ये नाम तो नहीं चेंज हुआ मेरे स्थान चेंज करने के बाद में। ठीक है, यानी एक मेरा नाम है, वो एक तरह से ये समझ लो कि ये मेरी जाति है, यानी ये नाम है, ये कभी भी नाम चेंज नहीं होगा। मैं यहां से चला गया इधर, तो देखो स्थान चेंज हो गया मेरा, लेकिन मेरा नाम वही के वही रहा। आज भी मैं यहाँ खड़ा हूं, तो मुझे विष्णु के नाम से ही पुकारा जाएगा, और मैं यहाँ खड़ा हूं तो विष्णु के नाम से पुकारा जाएगा। लेकिन जो मेरे स्थान चेंज करने पर मेरा स्थान चेंज हो गया ना, ऐसे ही इनके जो स्थान चेंज करने पर ये अंक है ना, इसका मान चेंज हो जाता है। लेकिन जातीय मान के अंदर ये कंडीशन नहीं है। जातीय मान में क्या होता है कि जो स्वयं अंक होता है ना, वो खुद का ही जातीय मान होता है। ठीक है, स्वयं का मान होता है ना, वही जातीय मान होता है। जैसे 1 का जातीय मान क्या होगा, बताइए मुझे। 1 का जातीय मान 1, ठीक है, 1 का जातीय मान 1। 2 का जातीय मान बताओ, 2 का जातीय मान, 2 का जातीय मान 2। अरे ये तो वही बात हो गई कि 10 रुपए वाला पार्ले जी कितने का है, 10 का। ऐसे ही 1 का मान 1, 2 का मान 2, 3 का मान 3, 4 का मान 4, 5 का मान 5, 6 का मान 6, और ऐसे ये, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं 3 का मान कितना हुआ 3, और 4 का मान कितना हुआ 4, 5 का मान 5, 6 का मान, ये 6 का जातीय मान कितना हुआ 6, और 7 का जातीय मान 7, और 8 का जातीय मान 8, 9 का जातीय मान 9। ठीक है, ये है इसका, बस इतना ही याद करना है, कुछ याद करना ही नहीं है। जो अंक होते हैं वही उसका जातीय मान होता है। लेकिन आपको एक नोट में एक बात याद रखनी है, मैं यहाँ नोट लगा करके एक बात याद रखना आप देखो। और यहाँ पे ये 0 है ना, यानी 0 का जातीय मान, जातीय मान क्या हुआ 0। ठीक है, यानी ये 0 का जातीय मान भी 0 और 0 का स्थानीय मान भी 0, यानी
शून्य का स्थानीय मान व जातीय मान शून्य यानी 0 ही होता है, यानी दोनों एक ही होते हैं, यानी 0 का स्थानीय मान और जातीय मान क्या होते हैं? 0 ही होते हैं। ठीक है, एक ही होता है। ठीक, याद रखना है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे विस्तारित रूप। क्या पढ़ेंगे? विस्तारित रूप। विस्तारित रूप ये संख्याओं के विस्तारित रूप। ठीक है, संख्याओं के विस्तारित रूप यानी कोई संख्या दे रखी है, उस संख्या के अंदर हम यही देखेंगे, यानी ये संख्या का मान कितना है। ठीक है, वो मान इसमें देखा जाएगा और ये एक तरह से इसको मैं लिख सकता हूं कि संख्याओं को विस्तारित रूप यानी फैला हुआ रूप, फैला हुआ रूप में लिखना। यानी मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं एक क्वेश्चन है ये, 5246 को विस्तारित रूप में लिखिए। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है हमें, ये 5 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 5000। 1 2 3 कितने अंक दे रखे हैं 5 के बाद में? 1 2 3 3 अंक दे रखे हैं ना, जिसका मान कितना हो जाएगा? ये 5 के पीछे कितनी जीरो लगानी है? 3। 1 2 3 ये 5000। उसके बाद में अंक उतारना है आपको, ये दूसरा वाला 2 उतारने के बाद में 2 के पीछे कितने अंक हैं? तो 2 दे रखे हैं, तो इसके बाद में ये 2 सैकड़ा। ठीक है, तो इसके बाद में क्या करना है हमें? नेक्स्ट अंक उतारना है, ये 4 के पीछे कितने अंक हैं? ये 1, तो 1 शून्य। ठीक है, यानी जिस अंक के पीछे जितने अंक दिए होते हैं ना, उतनी शून्य लगाते हैं, और ये 6। ठीक है, यही है हमारा इसका विस्तारित रूप। ये क्या है? इसका विस्तारित रूप। अब दूसरा क्वेश्चन दे देता हूं मैं। ठीक है, ये 87,284। ये 87,284 में इसको विस्तारित रूप में लिखो, को विस्तारित रूप में लिखिए। ठीक है, ये आपको विस्तारित रूप में लिख रही है। ये क्वेश्चन ये आपके लिए, उसके बाद में एक और दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। समझ में तो आ रहा है ना ये? ठीक है, कमेंट करके बताना आप, अगर समझ में नहीं आए तो मैं दोबारा से समझा दूंगा इसे। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, ये 28,440। गुरु जी बड़ी बड़ी संख्या दो। नहीं, बड़ी बड़ी संख्या नहीं, इसके अंदर हमें 5 अंकों की संख्या के बारे में दिया गया है। अभी हम 5 अंकों तक की संख्या ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक, तो इसका भी क्या करना है आपको? विस्तारित रूप को विस्तारित
रूप में लिखिए। ये सभी का होमवर्क है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने और इस क्वेश्चन को आप करना, ठीक है। जब तक अगर आपने ये उतारा नहीं हो तो उतार लीजिए, और नहीं उतारना चाह रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। मैं साइड में हो जाता हूँ। ठीक है, चलें आगे, करें साफ, ठीक। कोई बात समझ में नहीं आए तो कमेंट करके साथ साथ में मुझे बताते चलना। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे संख्याओं की तुलना करना। तुलना करने के लिए हमें एक तो तुलना सीधी सीधी हमें दिखाई देती है कि अगर किसी संख्या के अंदर कम अंक दिए हों, यानी कोई संख्या 4 अंकों वाली दे रखी है और एक संख्या 5 अंकों वाली दे रखी है, तो जो संख्या कम अंकों वाली होगी वो संख्या छोटी होगी, और जिस संख्या के अंदर अधिक अंक होंगे यानी ज्यादा अंक दिए होंगे, जैसे मान सकते हैं कि एक संख्या के अंदर 4 अंक है, एक संख्या के अंदर 5 अंक है। ये 4 अंक और ये 5 अंक, 5 अंक दे रखे हो और ये 4 अंक दे रखे हो, तो हमेशा ये 4 अंक वाली संख्या है ना, ये 5 अंकों वाली संख्या से क्या होगी, ये छोटी होगी। क्या होगी, ये छोटी होगी। ये बात याद रखना। कहीं कहीं ऐसा हो जाता है, चलो ये तो हमें दिख जाएगी कि ये 4 अंकों वाली संख्या है और ये 5 अंकों वाली संख्या है, तो 5 अंकों वाली संख्या 4 अंकों वाली संख्या से हमेशा बड़ी होगी, ठीक है। ये बात हमने मान ली। लेकिन ऐसा भी होगा कि संख्या के अंदर अंक समान दिए होंगे, 4 अंक दिए होंगे इधर भी और 4 अंक इधर भी, जब तुलना करवाई जाएगी तो अब हम देखेंगे कि उस संख्या के जो अंक है ना, अंक, अब हम अंक देखेंगे तो इधर से देखेंगे, इस संख्या के अंदर भी इधर से, यानी बाएं से अंकों की तुलना करेंगे। मान के चलो कि यहाँ पे भी 8 का अंक है और यहाँ पे भी 8 का अंक है, तो यहाँ से हम ये तुलना, ये नहीं पता है तो चलेगा इसका कि ये संख्या कौन सी बड़ी है, ये तो बराबर है, ठीक है। 8 भी बराबर है, ये भी बराबर है। इसके बाद में यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, अब भी ये पता नहीं चल रहा है। इसके बाद में अब यहाँ पे ये 4 है और यहाँ पे ये 1 है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो यानी इधर तीसरा अंक है वो क्या है, 4, और इधर क्या है, 1। ये 4 है और ये क्या है, 1 है, तो कौन सी संख्या बड़ी होगी, ये वाली संख्या बड़ी होगी। ये बड़ी वाली संख्या की तरफ खोलेगा, इसका मुंह कहाँ खोलेगा, बड़ी वाली संख्या की तरफ होगा। अगर ये संख्या इधर हुई, इधर होती, ये 824, तो हम किधर लगाते, इधर लगाते, ठीक है। ये नहीं है कि बड़ा वाला जो चिन्ह है वो इधर ही खुलेगा, इधर नहीं खुलेगा। जिस तरफ ये संख्या है, यही बड़ी संख्या जिस तरफ रखी होगी उधर ही इसका मुंह खुलेगा, ठीक है। और जिस तरफ जो संख्या छोटी होगी उस तरफ इसकी ये नोक होगी। जैसे ये तीर होता है ना, तीर, जैसे ये तीर वाली है ना, ये बिल्कुल नुकीला भाग है ना, पतला वाला, तो इधर ये छोटी संख्या होगी। कैसी होगी, ये छोटी, और इधर कौन सी होगी, ये बड़ी होगी, ठीक है, ये बड़ी होगी। अब हम देखते हैं संख्याओं की तुलना। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। समझ में आ रहा होगा ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। संख्याओं की तुलना एक तो अंकों के आधार पर करेंगे हम। नंबर 1, संख्याओं की तुलना, ठीक है। तुलना करने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करेंगे, उस चिन्हों के बारे में देखते हैं। फर्स्ट में इधर देख लेते हैं हम, अंकों के आधार पर, अंकों के आधार पर, आधार पर, ठीक है। इधर मैं लिखता हूं, जिस
संख्या में अधिक, जिस संख्या में अधिक अंक होंगे वह संख्या कम अंकों वाली संख्या से हमेशा बड़ी होगी। कैसी होगी? बड़ी होगी। जैसे में देखते हैं हम, जैसे यानी 4 अंकों वाली संख्या 5 अंकों वाली संख्या से सदैव बड़ी होगी। यानी 5 अंकों वाली संख्या 4 अंकों वाली संख्या से सदैव बड़ी होगी। यानी जिस संख्या के अंदर कम अंक होंगे वो संख्या छोटी होगी, और जिस संख्या के अंदर अंक ज्यादा होंगे वो संख्या बड़ी होगी। जैसे इसके अंदर कितने अंक हैं? तो ये 5 अंक, 5 अंक, और ये कितने अंक है? तो ये 4 अंक। कौन सी संख्या बड़ी होगी? तो ये संख्या बड़ी होगी। और बड़ी के लिए हम कौन सा चिन्ह यूज करते हैं? तो ये यूज करते हैं। ठीक है। संख्याओं की तुलना करने के लिए कुछ अंकों संख्याओं की तुलना करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करेंगे। वो चिन्हों के बारे में बात करते हैं। संख्याओं की तुलना करने के लिए प्रयोग में आने वाले चिन्ह, ये जिससे हम दर्शाते हैं वो कौन कौन से चिन्ह हैं। ठीक है, तो मैं इधर ही लिख देता हूं। देखो 3 चिन्ह है। कितने 3 चिन्ह है? 3। एक ये ग्रेटर देन, एक ये लेस देन, और एक ये बराबर। कोई संख्या बराबर होगी, बराबर की होगी, यानी इधर भी 24,000 उधर भी 24,000, तो दोनों संख्याओं के बीच में कौन सा चिन्ह प्रयोग करेंगे? तो ये करेंगे। यानी इधर ये 2 और इधर भी 2, इधर ये 20 इधर भी 20, कौन सा चिन्ह प्रयोग करेंगे? ये वाला, बड़ा वाला। ठीक, बराबर वाला। ठीक है, ये बराबर। इधर 2 से 1 2 से 1। ठीक है, ये तो दी गई संख्याओं के अंदर हम ये देखेंगे वो कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दी गई संख्याओं में चिन्हों का प्रयोग करके तुलना करो।
ठीक है। जैसे इस चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा, उस चिन्हों का प्रयोग करने के बाद में आप ये बताएं ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, ये संख्या बराबर है। ठीक, नंबर 1 इन संख्याओं के अंदर आपको इस चिन्हों का प्रयोग करके बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। ठीक है, तो देखो ये संख्या कितनी है, इधर रखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 82,523। देखो इसके अंदर देखा जाए तो ये यहाँ 8 है, यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8, तो ये संख्या की तुलना नहीं होगी ऐसे आगे पहले अक्षर से, पहले अंक से। उसके बाद में यहाँ पे भी 2, बाएं से हम गिन रहे हैं, यहाँ पे भी 2 का अंक है और इधर भी 2 का अंक है, तो यहाँ पे भी ये तुलना नहीं कर सकते। इधर हम तीसरे अंक को देखते हैं, तो तीसरा अंक भी यहाँ पे क्या है 5, इधर भी क्या है 5, तो यहाँ पे भी तुलना नहीं है। अभी तक क्या है, ये बराबर चल रहे हैं दोनों संख्याएं। इसके बाद में हम चौथे अंक से तुलना करेंगे, तो यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 3, तो यानी ये क्या है हमारा बड़ा है, ये क्या है अंक बड़ा, ये हमारा बड़ा है, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा, यानी ये वाली संख्या क्या है बड़ी, यानी ये लिखिए यहाँ पे, देखो इधर देखो पीछे, यहाँ पे ये क्या है 23 और इधर क्या है ये 32, तो 23 बड़ी होती है कि 32, 32। ठीक है, तो यहाँ पे ये चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, ये वाली संख्या बड़ी, यानी जिधर ये संख्या बड़ी होगी उधर ये मुंह खुलेगा। ठीक है, क्लियर सी बात है, समझ गए होंगे। ऐसे ये तुलना करनी है इनमें भी। इधर देखेंगे यहाँ पे कौन सा अंक है, ये 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ 2, यहाँ पे 2, ये 3, यहाँ पर भी 3 और इधर ये क्या है, यानी यहाँ 3 अंकों तक तो ये अंक क्या है समान, ये संख्या क्या है समान, लेकिन जैसे हम चौथे अंक पे पहुंचे तो यहाँ पे क्या है ये 6 और यहाँ पे क्या है 9, तो बताइए मुझे 6 बड़ा होता है कि 9, कि 9 बड़ा होता है। ठीक है, तो ये इधर बड़ा उधर ही ये चिन्ह लगेगा। ठीक है, उधर ही इसका मुंह खुलेगा। क्लियर, ठीक है, आगे चलते हैं। इधर अब देखते हैं, यहाँ पे 6, इधर 6, इधर ये 9, इधर दूसरा भी अंक 9, इधर तीसरा अंक 4, इधर तीसरा अंक 4, इधर तीसरा अंक 3, इधर चौथा अंक 3, इधर चौथा अंक 1, तो 1 बड़ा है कि 3, तो ये 3, तो इधर ये कौन सा चिन्ह लग जाएगा, ये वाला। ठीक है, इधर अब देखते हैं, ये पहले अंक कौन सा है 9 का, इधर कौन सा है ये 9 का, इधर ये 8, दूसरा अंक 8, इधर ये 3, तीसरा अंक क्या है 3, इधर तीसरा अंक क्या है 3, इधर चौथा अंक देखे तो ये क्या है 1, इधर क्या है 7, तो कौन सी संख्या बड़ी है, तो ये ऐसे करनी है आपको तुलना। अब यहाँ देखना है, इसमें तुलना करनी है, यहाँ पहला अंक 1, इधर भी 1, ये दूसरा अंक 0, इधर भी 0, यह तीसरा अंक 0, यहाँ पे 0, यहाँ पर चौथा अंक 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पे ये 0, यहाँ पर भी ये 0, तो ये संख्या क्या है, सभी अंक क्या है बराबर, तो कौन सा चिन्ह लगेगा इसमें, ये बराबर। ठीक है, ये संख्या क्या है बराबर, ये हो गई तुलना बस। अब यहाँ से आगे हम चलेंगे तो यहाँ देखेंगे संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में जमाना या सजाना। ठीक है, छोटे से बड़े के क्रम में सजाना। छोटे से बड़े का क्रम होता है ना, वो होता है हमारा आरोही क्रम, यानी
छोटे से बड़े की तरफ, यानी बढ़ता हुआ क्रम। एक तरह से हम नीचे से सीढ़ी चढ़ते हैं ना तो ऊंचाई बढ़ती जाती है ना, इसी तरीका से इनके जो नंबरों के जो मान है, वो संख्याओं के जो मान है, जो वैल्यू है, वो क्या होती जाएगी, वो बढ़ती जाएगी। ये होती है अपना आरोही क्रम। जैसे संख्याओं का जो मान है वो घटता है ना नीचे की तरफ, पहले बड़ी संख्या फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी, बिल्कुल छोटी, ऐसे जाए तो ये कौन सी है, ये होती है अवरोही। ठीक है, ये बात क्या है कि आरोही और अवरोही क्रम दिमाग से निकल जाता है कई बार, लेकिन मैं आज ही आपके दिमाग में जिंदगी भर के लिए फिक्स कर दूंगा कि ये कभी भी आपके दिमाग से ये निकलेगा ही नहीं। ना तो ये इंग्लिश में निकलेगा, ना हिंदी में, ना गणित में। ठीक है, तो अब देखने के लिए तैयार है सभी? हाँ, तो आ जाइए बताते हैं। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर ये बॉक्स बना है बोर्ड पे, और आप बना लेना अपने दिमाग में। ठीक है, एक तरफ लिखता हूं मैं आरोही, तो एक तरफ अवरोही। ये क्या है, आरोही और एक तरफ अवरोही। एक तरफ आरोही, एक तरफ अवरोही। अब मुझे आप बताइए कि इन दोनों में से छोटा और बड़ा कौन सा है? दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? ठीक, कैसे पूछ रहे हो, मैं बताता हूं। इसके आप एक बार ये जो वर्ण है ना, इनको गिनो, 1 2 3, इसमें कितने, 3, इधर इधर कितने, 1 2 3 4 4। ठीक है, अब देखो ये क्या है, इसमें 3 अंक है, इसमें 4, इसमें कितने, 3 वर्ण है, इसमें 4 वर्ण है। ठीक है, यानी ये बता मुझे कि 4 बड़ा है कि 3 बड़ा है? 4 बड़ा है। ठीक है, ये 4 बड़ा, ये क्या है, 4 बड़ा, और 3 क्या है, ये छोटा, 3 क्या है, छोटा। ठीक है, अब देखो ये छोटा पहले आ गया है, तो छोटे के बाद में क्या आएगा, बड़ा, तो ये छोटे से बड़ा, छोटे के बाद में क्या आएगा, बड़ा, और यहां पहले ही आ गया है बड़ा, तो फिर बड़े के बाद में छोटा, बड़े के बाद में छोटा। कैसे, जैसे मैंने लिख दी यहाँ पे, ये छोटे से चलेंगे, 1 2 3 4 5 6, और ऐसे ऐसे ये चलता जाएगा। और यहाँ पे मैं ये 6 5 4 3 2 1, ठीक, ये ऐसे चलेगा, यानी नीचे की तरफ। इसे कहते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर इंग्लिश में। ठीक है, असेंडिंग यानी ए, और इसे कहते हैं हम डिसेंडिंग यानी डी। अब मुझे ये बताओ कि ए पहले आता है कि डी पहले आता है? कि ए पहले आता है, क्या आता है, ए पहले आता है। तो फिर हम पहले से शुरू करेंगे, यानी ए से शुरू करेंगे, यानी ऐसे हम जाएंगे, यानी ये छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऐसे चलेगा। और यहाँ पे ये पहले ही बड़ा, फिर ये छोटा, फिर ये छोटा, फिर ये छोटा, फिर ये छोटा, छोटा छोटा, ऐसे ये छोटा, ऐसे आएगा। ठीक है, अब ऐसी उम्मीद है मुझे कि आप बिल्कुल अब समझ चुके होंगे, यानी ये छोटी है तो हम छोटे से चलेंगे बड़े की तरफ, और ये बड़ी है तो बड़े से अगर चलेंगे हम छोटे की तरफ। क्लियर? ये हुई आरोही और अवरोही की बात। अब हम लगाते हैं संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में, संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या है यहाँ पे, संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में लगाना। ठीक, एक तरह से चेन का सिस्टम हो जाएगा। जैसे इधर से क्या है, ये छोटे से बड़े की तरफ, इधर क्या है, छोटे से बड़े की तरफ, ये चेन है मेरे हाथ में, ऐसा मान लो ये चेन, तो ये छोटे से बड़े की तरफ। जैसे ही मैं इधर ऐसे कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, बड़े से छोटे की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ। वही चेन है, ये छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ। वही चेन मैंने ऐसे पलट दी तो क्या हो जाएगा, ये बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है, समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ पे, तो उनको आप लगाना, मैं लगा करके दे दूंगा ऐसे। जैसे
वैसे ऐसे बुक के अंदर एग्जाम्पल दे रखे हैं, मैं इसको ही दे देता हूँ आपको, इसलिए आप 38,427, 38,472, ठीक। तो इसमें देखेंगे तो ये छोटे से बड़े की तरफ, ये छोटा है ना 38,427 है, और ये 38,472 है, तो ये छोटे से बड़े की तरफ, ठीक। ये 7,250, 7,265, 45,049, ये 48,751, इधर ये 60,000। ये छोटे से बड़े का क्रम है, इधर से ये बड़ा, ये इससे बड़ा, और ये इससे बड़ा, और ये इससे बड़ा, ठीक है। ये चिन्ह नहीं दिख रहे होंगे, मैं इसका रेड है ना मार्कर, उससे लगा देता हूँ, ठीक है। ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, और ये इससे बड़ा। अगर हम, ये तो क्या है छोटे से बड़ा क्रम, ये क्या है आरोही क्रम। अब अगर हम बड़े से छोटे की क्रम देखें तो इसे इधर से हम इधर पलट देंगे, इधर से इधर पलट देंगे, यार ये 6,000 पहले आ जाएगा, उसके बाद में ये 48,751, उसके बाद में ये लगेगा। चलो मैंने ये लगा दिया, उसके बाद में मैं अब एक बड़े से छोटे का क्रम, यानी ये कौन सा क्रम है, कौन सा क्रम है, आरोही क्रम, ठीक है, समझ गए होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट संख्याओं को बड़े से छोटे के क्रम में लगाना, ठीक है। तो जैसे सेम वही प्रक्रिया जो पहले क्वेश्चन में की है हमने, तो ये हम ले लेते हैं 58,323, और इधर हम ले लेते हैं 58,313, ठीक है। तो 23 बड़ी होती है कि 13, तो यानी बड़े से छोटे के क्रम में। ये बड़ी संख्या अपनी और ये छोटी है, ये चिन्ह किधर लगेगा, इधर इस बड़ी की तरफ, ये चिन्ह किधर लगेगा, ये 23 है और ये कितनी है 13 है, तो ये बड़े की तरफ। अब ऐसे ही हमें क्या लगाना है, ये चिन्ह लगाना है, ये संख्या है, इसके अंदर हम संख्या लेते हैं 78,991, इधर ले लेते हैं हम 72,832, इधर ले लेते हैं हम 70,524, इधर लेते हैं हम 69,439, 65,309, ठीक है। ये क्या है, ये बड़ी संख्या है, फिर उसके बाद में ये छोटी संख्या है, ये छोटी, इसके बाद में ये छोटी, और इसके बाद में ये छोटी। ये कौन सा क्रम हो गया अपना, ये कौन सा क्रम है,
तो ये है अपना अवरोही क्रम, अवरोही यानी घटता हुआ क्रम। ये घट रहे हैं ना, पहले कितनी है 78,000, 72,000, 70,000, 69,000 और ये 65,000। ठीक है, तो ये है अपना घटता हुआ क्रम। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद में हम आगे चलेंगे। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। ठीक है, 1 मिनट रुकना। ठीक है, सभी दिखाई दे रहा है आपको, क्लियर आ रही वीडियो। आगे चलते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा पार्ट और बचा हुआ है, वो देखते हैं हम। साफ करता हूं वैसे। इसके बाद में ये प्रश्नावली शुरू होती है और प्रश्नावली के अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं उन क्वेश्चनों को हम करते हैं। ठीक है, उन क्वेश्चनों को करेंगे। दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, दी गई संख्याओं को शब्दों में, यानी किसमें, हिंदी में, हिंदी में लिखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर। नंबर 1, 24,056। ये कैसे लिखनी है, तो इसका उत्तर डाल करके आप लिखेंगे। ये उत्तर यानी 24,056। क्या लिखना है, 24,056 ऐसे आपको लिखनी है ये। ठीक, उसके बाद में ये दूसरा क्वेश्चन है अपना, ये है, ये कितनी है, ये 40,009। इसे लिखेंगे हम उत्तर डाल के 40,009। ये लिखने के लिए आपको जो हिंदी की गिनती होती है 1 2 3 4 5, कौन सी वाली, ये वाली, ये 1 2 3 4, ये गिनती आपको लिखना आना चाहिए। और ये सभी के लिए होमवर्क है मेरी तरफ से, HW, कि आप इन गिनतियों को 1 से लेकर के 100 तक, कहां से, 1 से 100 तक, कहां तक, 100 तक, 100 तक लिखेंगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, याद रखना। मैंने बीच में ही दे दिया आपको होमवर्क, क्या लिखना है आपको, ये 1 2 3 ये लिखनी है हिंदी में गिनती। ठीक है, ये करने हैं। ठीक है, ये हो गया 40,009। अब मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़ रहा हूं और वो क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, रुको, अभी मैं दे रहा हूं आपको। तीसरा क्या है, यह है 99,999, यह आपको लिखना है 99,999। चौथा क्वेश्चन है आपके लिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये 80,511। ठीक है, और ये 5वां क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, ये 67,725।
ठीक है, ये आप करके दिखाएंगे। ठीक है, इसी के सामने लिख देना, इसके सामने लिख देना। ठीक है, जैसे मैंने लिखी है ना, ऐसे लिखे हैं तो ऐसे लिख दो, और ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब कुछ संख्या दे रखी है, दूसरा क्वेश्चन है नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। क्या करना है? विस्तारित रूप में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सिंपल दे रखे हैं। दूसरा क्वेश्चन, संख्याओं को विस्तारित रूप में, यानी फैला करके लिखना, रूप में लिखिए। क्या करना है? विस्तारित रूप में लिखना है। ठीक है, कौन कौन सी संख्या है मैं एक साथ उतार देता हूं। ठीक है, क्वेश्चनों के रूप में, उसके बाद हम इन्हें विस्तारित रूप में लिख देंगे। 12,372, 23,434, 45,302, इधर 75,004, 75,004, ये 68,877। अगर आप पे ये नहीं आता है ना, तो बिल्कुल घबराने की 1% भी, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझाऊंगा, मैं कराऊंगा आपके साथ में, और बिल्कुल एंड तक करा रहूंगा। ठीक है, ये नहीं है कि आज क्या पता आपके मन में ये चलता होगा कि गुरुजी ने ये कराया कि नहीं कराया, ये पूरा 1-2 प्रश्नावली करा करके छोड़ दी। नहीं, मैं बिल्कुल आपसे मैं वादा कर रहा हूं कि ये मैं इस YouTube चैनल पर, यानी सन कोचिंग के इस YouTube चैनल पर इस पूरे गणित को बिल्कुल क्रमवाइज प्ले लिस्ट में हर प्रश्नावली को एक बेहतर तरीका से और अच्छे तरीका से आराम से सॉल्व कराया जाएगा आपके लिए। कहीं पर भी कोई समस्या आती है तो हमारा ये नंबर है, मैं नंबर दे रहा हूं, मैं इसमें व्हाट्सअप कर देना। व्हाट्सअप करने के बाद में, और कोई समस्या आती है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी बच्चे को इन क्वेश्चनों को करने में कोई समस्या आती है, कोई राइटिंग में दिक्कत आती है कि ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल हमारे ये नंबर है आपके लिए 24 घंटा उपलब्ध है सेवा में। ठीक है, मैसेज कर सकते हैं कि सर ये हमारे समझ में नहीं आया है, इसे आप समझाइए दोबारा से, तो बिल्कुल समझाएंगे। वैसे आपके लिए कमेंट बॉक्स है वो खुला हुआ है पूरी तरह से, आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे हम देखते हैं। क्या विस्तारित रूप क्या लिखना है? इस संख्याओं को फैला करके लिखना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये नंबर 1 अंक 1 उतार लेंगे, उसके बाद में कितने अंक है? 1 2 3 4। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, 4 0 1 2 3 4। उसके बाद में क्या करना है? आपको ये अंक उतारना है दूसरा। उसके बाद में देखो ये कितने अंक है? 1 2 3, तो 3 0 1 2 3। ठीक है, ये प्लस का चिन्ह लगाना है, जोड़ का चिन्ह लगाना है। उसके बाद में क्या करना है? ये नेक्स्ट अंक उतारना है, ये 3 उतारेंगे। 3 के बाद में कितने अंक है इसके पीछे? 2। इसके बाद में ये 7 के पीछे कितने अंक है? 2। इसके बाद में ये 2। ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, ये 2 का अंक उतार लिया। उसके बाद में 1 2 3 4 अंक, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद में ये 3, तो 1 2 3। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे हम? ये 4 का अंक उतार लिया, इसके पास कितने अंक है? 2। इसके बाद में ये 3 के बाद में 1 अंक है, और ये 4। ठीक है, पीछे का अंक है ना वो बिल्कुल एक ही स्थान पर है, वो वैसा ही वैसा आएगा। ठीक है, ये करना है। उसके बाद में सभी को कर देता हूं मैं, 1 2 3 4। इसके बाद में 1 2 3। इसके बाद में 1 2। ठीक है, ये 0 है ना, ये 0 डबल 0 रख दो या 1 0 रख दो, उसका मान वही का वही रहेगा। उसके बाद में ये 2। ठीक,
7, इसके बाद में 1 2 3 4, 4 अंक है। इसके बाद में ये 5, 1 2 3, यानी 1 2 3, इसके बाद में ये 0, इसके बाद में ये 0, 0 के पीछे कितने 2 अंक है, तो ये 3 0, इसके बाद में 2 0, 2 0 प्लस में ये कितना अंक दे रखा है, ये 4, ठीक है। इसके बाद में ये 6, 6 के पीछे कितने अंक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके बाद में अंक उतारो 8, 1 2 3, 1 2 3, इसके बाद में अंक उतारना आपको ये 7 का, 4, 8 का उतारना, ये 8 1 2, ठीक है। इसके बाद में ये 7, ये 7, ये है इसका विस्तारित रूप, ठीक है। आराम से समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, ये अंक उठाना है, अंक उठा करके उसके बाद में जो अंक उठा रहे हैं उसके बाद में ये देखो कि इसके पीछे कितने अंक दिए हुए हैं, उतने अंक दिए हुए हैं उतनी ही आपको 0 रखनी है उसके पीछे, ठीक है। यही होता है इसका विस्तारित रूप, ठीक है। और यही इनका मान है। और इसमें इसका स्थानीय मान देखें तो इस 6 का स्थानीय मान क्या है, ये 60,000, ठीक है। इस 8 का स्थानीय मान क्या है, 8,000, इस 8 का स्थानीय मान क्या है, ये 800। देखो मैं देखो बताऊं, इस 6 का स्थानीय मान क्या है, 60,000, इस 8 का स्थानीय मान क्या है, तो ये 8,000, इस 8 का स्थानीय मान क्या है, इस 8 का स्थानीय मान क्या है, तो 800, इस 7 का स्थानीय मान क्या है, तो ये 70, और इस 7 का स्थानीय मान क्या है, तो ये 7, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब क्या है कि संख्याओं का विस्तारित रूप दे रखा है, वो संक्षिप्त में लिखनी है आपको। क्या करना है, संख्याओं के विस्तारित रूप दे रखा है, संख्याओं का विस्तारित रूप दे रखा है, यानी ये पुनः यही लिखना है, यानी ये फैला हुआ रूप दे रखा है, उसके बाद में ये लिखना है, ठीक है। ये संख्याओं का जो विस्तारित रूप है उसे संख्याओं के रूप में लिखना है, यानी विस्तारित रूप को संख्याओं के रूप में लिखना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, घबराने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। जब मैं कराऊं तो आपके साथ में बिल्कुल एग्जाम तक आपके साथ में रहेंगे हम, ठीक है। विस्तारित रूप को, यानी विस्तारित रूप किसका है, संख्याओं का। विस्तारित रूप को संख्याओं के रूप में लिखिए, यानी आपको क्या है, वो संख्याएं फैली हुई दे रखी है, वो समेटनी है, इकट्ठी करनी है, ठीक है। नंबर 1 40,000, 5,000, 770 प्लस 2, ठीक है। दूसरा ये 6,000, 60,000 प्लस 0 0 0 और 0 प्लस ये 0 0 0 और ये 20 प्लस 6। इसके बाद में ये 30,000 प्लस 9,000 प्लस 900 0 0 प्लस 8, 50,000, 2,000 जोड़ करके लिखनी है ये आपको संख्याएं,
810 प्लस 1, 80,000 प्लस 000 प्लस 000 प्लस 000, उसके बाद हम ये 8, ये संख्याएं, इस संख्याओं को क्या करना है हमें, ये विस्तारित रूप में दे रखी है हमें ये संख्याएं, और उसके बाद हमें क्या करना है, संक्षिप्त रूप में लिखना है। ठीक है, संख्याओं के रूप में लिखना है। ठीक है, ये संख्याओं के रूप में लिखना है। ठीक है, ये संख्याओं के रूप में लिखना है। ठीक है, देखो ये 40,000, ये 5,000, 40,000 और 5,000 कितने होते हैं, 45,000। 45,000 ये 772, 700 में 70 जोड़ेंगे, 770, 70 2 72, तो ये कितनी हो जाएगी, ये 45,772, पहली संख्या। क्लियर है, ये अंक आपको उठा करके रखनी है। यहाँ से ये 4 ले लिया, यहाँ से ये 5 ले लिया, यहाँ से ये 7, ये यहाँ से ये 7, यहाँ से 2। ठीक है, उसके बाद में अब देखो ये 6, उसके बाद में एक 0 यहाँ से ले लेना, एक 0 यहाँ से ले लेना, एक 2 यहाँ से ले लेना, और ये 6 यहाँ से ले लेना। ठीक है, क्लियर है, ये 60,026। क्लियर है, ये करना है आपको। ये 3 उठानी यहाँ से, ये 9 उठानी है, यहाँ से 9 उठानी है, यहाँ से एक 0 उठानी है, यहाँ से, यानी प्रत्येक संख्या के अंदर से आपको क्या करना है, एक अंक हटा करके यहाँ रखना है। तो यहाँ से मैं ये देखो 3, इसके बाद में यहाँ से ये 9, यहाँ से ये 9, यहाँ से ये 0, यहाँ से 8। ठीक है, 39,908, ये संख्या कितनी है, 39,908। देख लो आप, ये 30,000, 30,000 और 9,000, ये 39,000, 39,900 और ये 8, 39,908। उसके बाद में ये अंक उठाना है, ये हटाना है, ये हटाना है, ये हटाना है, ये। ठीक है, अब देखो 5, 2, 8 और ये 10, 10 और ये 11। ठीक है, 52,811। जैसे यहाँ से उठाना प्रत्येक अंक, एक एक अंक हटाना है। ये 8, यहाँ से एक 0 उठाएंगे, यहाँ से एक 0 उठाएंगे, यहाँ से एक 0 उठाएंगे, यहाँ से ये 8 उठाएंगे। ये हो गया आपका विस्तारित रूप। जो संख्या दे रखी थी हमें पहली हुई, ये किसमें कर दी हमने, ये संख्याओं के रूप में स्थित कर दी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। कुछ संख्याएं दे रखी हैं, उस संख्याओं के अंदर जो अंक दे रखे हैं उन अंकों के स्थानीय मान ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, दी गई संख्या में स्थानीय मानों को ज्ञात कीजिए। दी गई संख्या में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, दी गई संख्या में 6 व 2 के स्थानीय मान ज्ञात करो। क्या करना है कि संख्या दे रखी है, उस संख्या के अंदर आपको 6 के और 2 के स्थानीय मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो नंबर 1 28,506, एक तो ये, दूसरे 36,265, तीसरा 52,266, उनहत्तर 242 और 5वां क्वेश्चन है आपका 82,563। इसमें हमें क्या करना है, 2 और 6 का, 6 या 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें 2 का देखेंगे। ठीक है, ठीक है, 2 का स्थानीय मान, यानी संख्या 28,506 में 2 का स्थानीय मान।
तो 2 का स्थानीय मान देखो, ये 2 उठा करके रख दो यहाँ पे आप पहले तो। इसके बाद में इस अंक देखो 1 2 3 4, 4 अंक है ना, तो यहाँ के पीछे 4 जीरो, ठीक है, यानी इसका मान कितना है 20,000, कितना है 20,000। इसके बाद में क्या करना है आपको, ये संख्या में 6 का स्थानीय मान, क्या करना है 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान। तो 6 का क्या है, तो 6, ठीक है, क्योंकि इकाई स्थान पर है, इकाई स्थान पर जो अंक दिया होता है वही इसका स्थानीय मान होता है, ठीक है। इसके अंदर अब देखते हैं यही सेम 6 का स्थानीय मान, तो 6 का, ठीक है, ये 2 6 दे रखी है, इसके अंदर 2 6 दे रखी हैं, तो इस पहली 6 का स्थानीय मान कितना होगा, तो इस पहली 6 का स्थानीय मान है, यही 6 उतार दो, उतारने के बाद में 3 अंक के पीछे 1 2 3, ठीक है। अब दूसरी 6 का स्थानीय मान, यानी एक बार इस 2 का स्थानीय मान निकाल देता हूँ, इस 2 का यानी मैं 2 का स्थानीय मान, 2 का कितना है, तो ये 200, ठीक है। फिर पीछे कितने अंक है, 1 2 2, इस 6 का स्थानीय मान देखें हम, 6 का स्थानीय मान, तो ये 2 का है और ये 6 का है, तो ये कितना हो जाएगा 6 का 60, ठीक है, 6 का 60, क्लियर। वैसे इसमें चिन्हित किए होते हैं ये अंक के इन्हीं का निकालना है, या फिर इसमें एक ही अंक प्रयोग किया जाएगा एक ही बार, यानी या तो 6 अंक एक ही बार किया जाएगा और या 2 अंक एक ही बार, लेकिन इसमें क्या है 2 बार अंक प्रयोग किए गए हैं। तो जैसे ही इसके अंदर देखें हम, तो ये 2 का स्थानीय मान, तो कितना हुआ इसका 2 का, तो 2 कितने अंक है, इसके पीछे 3 अंक है, और इस 2 का दूसरे 2 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो कितना है 200, ठीक है। ऐसे इसके अंदर हम ये 6 का देखेंगे, तो इस 6 का तो इस 6 का कितना है 60, और इस 6 का कितना है, क्योंकि ये इकाई स्थान पर है तो कितना हुआ 6, ठीक है। इसके अंदर देखें हम 6 का स्थानीय मान, 6 उतार ली, उसके बाद में 4 अंक है, 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4, ये 60,000, उसके बाद में ये 2। हालांकि ये पहले अंक दे रखे हैं ना, ये पहले दे रखे हैं, ये इन दोनों की स्थानीय मान निकालने हैं, ये पहले दे रखा है और ये पहले दे रखा है, इसका 2 का स्थानीय मान। जैसे मैं बराबर एक चिन्ह लगा रहा हूं ना, इसका मतलब यही है कि ये सेम टू सेम लाइन ये नीचे लिखी हुई है, ये लाइन है, ये बिल्कुल ऐसी ऐसे लिखी हुई है, इसका मतलब ये है कि ये क्या कर देते हैं सर, तो इसका मतलब यही है 2 के पीछे कितने अंक है, 2 के पीछे कितने अंक है, 1 2 2 2, ठीक है। इस 2 का तो 2 ही होगा, इसके बाद में 2 का स्थानीय मान बराबर कितना है, 2 के पीछे कितने अंक है बताओ, बोलो। अच्छा 3 है, तो 3 जीरो लगा दो, 1 2 3, ठीक है। ऐसे ये 6, तो 6 का स्थानीय मान, 6 के पीछे कितने अंक है 1, ठीक, ये है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी जो अंक दे रखे हमें 6 और 2, इन्हीं के स्थानीय मान निकालने थे, सभी के नहीं निकालने थे, ठीक है। इस कारण से हमने उन्हीं के जो पूछे उनसे हमसे उन्हीं के निकलवाए। अब इसके अंदर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चनों में एक तो चिन्हों का प्रयोग करके हमें ये बतानी है ये संख्याएं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, दूसरे इसमें ये कौन सी बराबर है, ये है। उसके बाद में जो संख्या हमने छोटे से बड़े के क्रम में लगवाई थी इससे पहली स्लाइड में, छोटे से बड़े के क्रम में,
वो संख्या लगानी है आपको, ये संख्या देखनी है तुलना करके, ठीक है। अगर एक ही अंक से पता नहीं, पहले अंक से पता नहीं चलता है तो दूसरे अंक में तुलना कीजिए, और दूसरे अंक से भी पता नहीं चलता है तो तीसरे अंक में तुलना कीजिए, और तीसरे अंक भी बराबर है तो क्या करना है, चौथे अंक से तुलना करनी है, ठीक है। और चौथे अंक भी बराबर है तो पांचवें अंक से, क्योंकि इनमें एक अंक तो छोटा बड़ा होगा, इसी कारण से तुलना करवा रहा है, ठीक है। ये तुलना करनी है। उसके बाद में क्या करना है, जैसे छोटे से बड़े, वही मैंने बताया ना कि चेन है मेरे हाथ में, और चेन को क्या करते हैं, और हम इधर से इधर पलट दे तो ये चेन ही तो रहेगी, ठीक है। ये बड़े से छोटे के क्रम में हो जाएगी, और इधर से ये छोटे के बड़े के क्रम में हो जाएगी, बस ये है। ये आपको 3 क्वेश्चन और हैं, ये आपको खुद करने हैं, किताबों को लेकर के आप बैठना। और कल हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरी प्रश्नावली के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, पूरे एकदम बेसिक से लेकर के टॉप तक इन क्वेश्चनों को हल करेंगे अच्छी तरीका से, हर पहलू पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और हमारे अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, साझा कीजिए। थैंक यू सो मच।